स्पीकर परवेज इलाही का शोहदा को खिराज अकीदत पे चौधरी परवेज इलाही की जानिब से कहा गया है कि पुलिस जवानों ने हमेशा फ्रंट लाइन मुहाफिज का किरदार निभाया है। एसएसपी अशरफ मार शहीद को सलाम पेश करते हैं। पुलिस के जवानों ने हमेशा हर हालत में शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्रंट लाइन मुहाफ़िज़ का किरदार निभाया है। अशरफ मार शहीद समेत पुलिस के तमाम शोहदा को आज योम शोहदा पर मेरा और कौम का सलाम। मुझे इस बात का, जब मैं चीफ़ मिनिस्टर था तो मुझे बड़ा दुख हुआ। जब मैंने चार्ज संभाला तो सबसे पहले मैंने ये ऑर्डर पास किया कि मुझे बताया जाए जो सिपाही से लेकर पुलिस ऑफिसर तक शहीद हुए हैं, क्या उनके शोहदा को जो अनाउंसमेंट की गई थी हुकूमत की तरफ से पहुंची है कि नहीं। उन्होंने कहा जी कि पिछले शहबाज शरीफ साहब के दौर में जितनी भी अनाउंसमेंट हुई एक पैसा रिलीज़ नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैंने ये काम किया कि जो सिपाही शहीद हुए थे, जो ऑफिसर शहीद हुए थे, उनकी बेवाओं को ये निज़ाम बना दिया कि उनको वो तमाम अवार्ड और तमाम फंड्स पहुंचते रहे। और उसमें 5 साल जब मैं रहा तो कोई कमी नहीं आने दी, बल्कि हमने इजाफ़ा करते थे, साथ साथ उनकी पेंशनों में भी इजाफ़ा करते रहे हैं शोहदा की। और आज का तो मुझे खैर पता नहीं है, क्योंकि हम तो कोई 10-12 साल ही हुकूमत से बाहर रहे हैं। लेकिन ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ मौजूदा हुकूमत का ये फ़र्ज़ बनता है, और जो पुलिस का हेड है उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो चेक करे कि क्या ये जो मैंने काम शुरू किया था ये जारी है या फिर वो शहबाज शरीफ। हुकूमत पंजाब मामूलाते ज़िंदगी बहाल करने के लिए तैयार है। 9 बंद शोबे खोलने की सिफारिशात विफाकी हुकूमत और NCOC को भिजवा दी गई हैं। मैरिज हॉल्स, रेस्टोरेंट्स, ब्यूटी सैलून, सिनेमा, थिएटर, खेल के मैदान और तफरीही मकामात खोलने की सिफारिश की गई है। जबकि पंजाब काबीना कमेटी बराए इंसादे कोरोना ने कारोबार हफ्ते में 6 रोज खोलने की तजावीज़ भी विफाक को अरसाल कर दी हैं। इजाज़त NCOC के हतमी फैसले से मशरूत है। आगे बढ़ते हैं। सस्ते दामों चीनी की फरोख्त के दावे भी शर्मिंदगी का बाइस हैं। शहर में 70 रुपए किलो वाली चीनी 100 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी है। शहरियों का सब्र जवाब दे चुका है। हुकूमती कारकर्दगी को बदतरीन करार दे दिया। आटे की सप्लाई भी तलब के मुताबिक बहाल ना हो सकी। फ्लोर मिल मालिकान का कोरा जवाब, जितनी गंदम मिल रही है उतना आटा मार्केट में दे रहे हैं। वो 90, 95, 100 से कम नहीं मिल रही। हुकूमत ने 70 रुपए का रेट किया हुआ है, 104, 105, 100 रुपए भी मिल रही है। 95 तो कोई दे ही नहीं ना रहा, 95 तो पहले थी। गरीब आदमी मिलाते गए, खाना तो हैगा ही है, ठीक है। कोई मुलाजम है, कोई रेडीदार बंदा है, ठीक है, तो इंसान मिलाते कि पास जावे। 15 रुपए का नान हो गया, 7 रुपए की कह रहे हैं कि रोटी है, तो ये तो गरीब आदमी की पहुंच से। शहरी जाएं तो जाएं कहां। माफिया के ईद के बाद भी जेबों पर डाके। बुज़दार हुकूमत सब्जियों के सरकारी कीमत पर फरोख्त मुमकिन ना बना सकी। 32 रुपए किलो वाला प्याज 60 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। ये महंगाई का क्या है, ये तो हुक्मरान बस एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हुए हैं, अवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अवाम का बुरा हाल है। वज़ीर आला पंजाब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये कागज़ का टुकड़ा तो भेज देते हैं तो फिर आप सो जाते हैं, आप उसको अमल दरामद कराने से। पानी सर से गुजरा तो बुज़दार हुकूमत को होश आया। बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए वज़ीर आला का खुद फील्ड में निकलने का फैसला। उस्मान बुज़दार कीमतों के जायजे के लिए सरप्राइज विजिट करेंगे। वज़ीर आला का गिरां फरोशी के खिलाफ इकदाम के लिए अरबाब इख्तियार को मरासला। जिले सतह पर प्राइस कंट्रोल कमेटीज को फाल करने सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत की गई है। प्राइस कंट्रोल टास्क फोर्स का इजलास भी तलब कर लिया गया है। कारकर्दगी के हवाले से बुज़दार सरकार का ख्याली पुलाव, गुड गवर्नेंस रिपोर्ट तैयार कर दी गई। बुज़दार सरकार के शेख जुलियों की हुकूमती कारकर्दगी को पुल बांध दिए। कागजों में पंजाब के अंदर दूध और शहद की नहरें बहा दी। शहबाज दौर के मंसूबों को भी बुज़दार सरकार के खाते में डाल दिया गया। बुज़दार सरकार ने 2 साल में क्या किया, अवामी फलाह के कौन कौन से मंसूबे मुकम्मल किए गए और सूबे में गुड गवर्नेंस क्या रही, अवाम के सामने रिपोर्ट पेश करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं।
तैयार की गई रिपोर्ट में सेहत, तालीम, ट्रांसपोर्ट, पीने का साफ पानी, सोशल वेलफेयर और मईशत में पंजाब हुकूमत का इनकलाबी इक़दामात का दावा किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पंजाब को डिजिटलाइज कर दिया गया है, हर महकमा शहरी की फिंगर क्लिक्स पर है। चीफ मिनिस्टर इंसाफ इमदाद प्रोग्राम, पुलिस ई खिदमत मरकज, तालीम घर ऑनलाइन, वजीर आला ई रोजगार स्कीम शहरियों को घर बैठे सहूलत के लिए ऑनलाइन कर दी गई है। पंजाब असेंबली में भी रिकॉर्ड कानून साजी की गई। 2 साल के अरसे में 41 बिल मंजूर करवाए गए। पुलिस खिदमत मरकज पोर्टल के जरिए 9 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानियों को 6 सहूलतें फराहम की गयी। ई पे पंजाब के तहत शहरियों को घर बैठे टैक्स अदा करने की सहूलत दी गई। पंजाब के 36 अजला में 7,20,000 मालियत का इंसाफ सेहत कार्ड 9.4 मिलियन खानदानों को दिया गया। वजीर आला रोजगार स्कीम के तहत 26 अजला में 32 सेंटर्स कायम किए गए। मियां हॉस्पिटल का सर्जिकल टावर, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज, चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद भी बुजदार सरकार ने अपने खाते में डाल लिया। जबकि रिपोर्ट में ऑरेंज ट्रेन भी रवा साल चलाने का दावा किया गया है। कजाफी बट सिटी 40। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर का दौरा। आर्मी चीफ ने हाजिर और रिटायर्ड आर्मी अफसरान से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने अफसरान से पेशा अमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और अमनो अमान के समरात पर तबादला ख्याल किया। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से भी गुफ्तगू की। हाजिर और रिटायर्ड फौजी अफसरान ने मुख्तलिफ तजावीज दी। ISPR के मुताबिक जनरल रिटायर्ड जहांगीर करामत, जनरल रिटायर्ड एहसन सलीम हयात और जनरल रिटायर्ड तारिक मजीद मुलाकात में शरीक थे। जनरल रिटायर्ड राशिद महमूद और जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ भी मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं। PIA और निजी परवाजों के किराए में बेपनाह इजाफा कर दिया गया है। कराची से लाहौर और पेशावर फजाई टिकट 15,000 से बढ़ गया है। एयर बलू का कराची से लाहौर का किराया 18,000 से ज्यादा हो चुका है। लाहौर से कराची का एक तरफा टिकट 23,000 रुपए का हो गया है। DG ISPR का ट्वीट। DG ISPR ने पुलिस शोहदा को खिराज तहसीन पेश किया। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से यौम शोहदाए पुलिस पर पुलिस के फर्स्ट जनाज शोहदा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए ट्विटर पैगाम जारी किया गया। ट्विटर में कहा गया कि फर्ज की अदायगी में पुलिस पहली सफों पर खड़ी होती है। ट्विटर पैगाम में कहा गया है कि पुलिस फराइज की अदायगी में हमेशा पहल करती है और हर पुकार पर लब्बैक कहती है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का यौम शोहदाए पुलिस के मौके पर खिराज तहसीन। कहा, पुलिस अफसरान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में दिफा की पहली सफ में कुर्बानियां पेश करने वाले हीरोज हैं। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ ने ट्वीट में पुलिस के शोहदा को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पुलिस अफसरान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में दिफा की पहली सफ में कुर्बानियां पेश करने वाले हीरोज हैं। हम उनकी बहादुरी और जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हामिद मीर ने भी पुलिस के जवानों की जानिब से दी जाने वाली कुर्बानियों और शहादतों को कौम की हिफाजत की ज़मानत करार दे दिया है। आज हमें अपनी पुलिस के उन हजारों शोहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करना है, जिन्होंने आपके महफूज मुस्तकबिल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया। आज अगर पाकिस्तान में दहशत गर्दी कम हो गई है तो इसमें हमारी फौज, सिक्योरिटी के इदारों के अलावा हमारी पुलिस का बहुत अहम किरदार है, क्योंकि हमारे पुलिस के ये बहादुर जवान और अफसरान हैं जिन्होंने हजारों की तादाद में दहशत गर्दों के साथ और समाज दुश्मन अनासर के साथ लड़ते हुए अपनी जानें कुर्बान की। मुझे उम्मीद है कि वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे अवाम और हमारी पुलिस के दरमियान जो एतमाद का रिश्ता है ये पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की MM आलम रोड पर अलराजी हस्पताल आमद अपना मेडिकल चेकअप करवाया था। थायराइड ग्लैंड स्कैन के टेस्ट भी करवाया। नवाज शरीफ की तबीयत के हवाले से सहाफ़ी के सवाल पर मरियम नवाज कहती हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र है, सेहत के लिए दुआ करें। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज गले में तकलीफ के बायस अलराजी हस्पताल पहुंची, जहां उनका थायराइड स्कैन टेस्ट हुआ, जबकि स्कैन टेस्ट की वजह से तकरीबन 3 घंटे से जायद नायब सदर मुस्लिम लीग नून अलराजी हस्पताल में ठहरी रहीं। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से सहाफ़ी के सवाल पर मरियम नवाज ने कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र है, ताहम मियां नवाज शरीफ की सेहतयाबी के लिए दुआगो रहें।
मुस्लिम लीग नून लाहौर कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए कल प्रेस क्लब के बाहर 2 कैंप लगाएगी। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम की पुरजोर मजम्मत करते हैं। मौजूदा हुकूमत आलमी सतह पर मसला कश्मीर को उजागर करने में नाकाम हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून लाहौर के ऑफिस में इजलास की सदारत करते हुए ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि कल कश्मीरियों से इजहार यकजहती करते हुए मुस्लिम लीग नून लाहौर प्रेस क्लब के बाहर कैंप लगाएगी, जिसमें मुस्लिम लीग नून के मतवालों की बड़ी तादाद कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए पहुंचेगी। खेल के मैदान से खबर यह है कि टेस्ट कप्तान अजहर अली कहते हैं इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। मैनचेस्टर से वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस करते हुए कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान अजहर अली का कहना था कि तमाम खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी के लिए बहुत पुरजोश हैं। सीरीज जीतने के लिए इंग्लैंड आए हैं। कोचिंग स्टाफ में शामिल तमाम अफराद कप्तान की राय को तरजीह देते हैं। बतौर कप्तान अपने आप को आरामदेह महसूस करता हूँ। लकीली हमारे पास ऐसे प्लेयर्स आए जैसे यूनुस भाई आए, मिसबा भाई थे या वकार भाई, मुशी भाई, हमारे साथ बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा है उन्होंने। तो ये ज़्यादातर जो इनकी थिंकिंग होती है वो आपको एम्पावर करते हैं, आपको आपकी सोच को जो आप सोच रहे होते हैं उसको पहले प्रेफरेंस देते हैं और उसको इंकरेज करते हैं कि जो है वो आप अपनी थिंकिंग से चलें। टेस्ट कप्तान का कहना था कि जितनी मोहब्बत पाकिस्तानी अवाम कश्मीरियों से करती है इतनी ही पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भी करती है।